तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसिव फ्लो। उसके लिए जो चौथा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स मतलब कोई भी क्लोज्ड कॉन्डक्ट है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब चीजें किस तरह से बिहेव करते हैं व्हेन द फ्लूइड इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, दो भागों में मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा। दो भागों में, ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशनशिप की बात करेंगे कि प्रेशर किस तरह से चेंज होता है और वेलोसिटी का उस पर क्या असर पड़ता है, या वेलोसिटी जब चेंज होती है तो प्रेशर के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। तो पहले पार्ट में हम ये देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जब डक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है तो उसका प्रेशर और वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो तीन चीजें, एक है एरिया, एक है प्रेशर और एक है वेलोसिटी। पहले हम प्रेशर और वेलोसिटी के आपस में बीच में रिलेशनशिप देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर डक्ट का एरिया चेंज होता है तो उस चीज का हमारा जो प्रेशर और वेलोसिटी है उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो आइए मतलब सॉल्व करते हैं। बड़ा ही मतलब बुक में अगर आप ये चीजों को देखो तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वे में चीजों को सॉल्व कर रखा है। मे बी ये बिकॉज उन्होंने इन चीजों को फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह हैंडल करने की कोशिश की है। पर अगर आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के फंडामेंटल्स अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये जो टॉपिक्स है मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी डक्ट की बात कर रहे हैं, नोजल, डिफ्यूजर, मतलब कोई भी एक क्लोज कॉन्डक्ट है जिसके अंदर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है, अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई फ्लूइड बह रहा है, तो जब आप उस केस में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन उसमें निकल के आती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैग्नेशन एंथैल्पी। मतलब जब आप बहते हुए फ्लूइड को मतलब रुका देते हो, ठीक है, आप उसको किसी तरह से रोक देते हो, फ्लूइड स्टैग्नेंट हो जाता है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी वाली जो टर्म है इट विल बिकम जीरो और हमारे पास सिर्फ एंथैल्पी वाली टर्म बचेंगी, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टैग्नेशन एंथैल्पी। इसे हम क्या बुलाते हैं, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, H नॉट इज इक्वल टू H प्लस V स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो H नॉट है ये एक तरह से देखा जाए तो कुछ हद तक रिप्रेजेंट करती है, क्या वर्ड यूज किया, रिप्रेजेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये मतलब एनर्जी कंटेंट को इन द फ्लूइड। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी कंटेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी फैक्टर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो एंथैल्पी बढ़ेगी, लाइक दैट। बट द टोटल ये जो स्टैग्नेशन एंथैल्पी है फॉर अ फ्लूइड फ्लो इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो स्टैग्नेशन एंथैल्पी है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ फ्लो। यहां तक आपको समझ आए, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट, अब H नॉट इट इज कांस्टेंट, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सो जीरो इज इक्वल टू, अब H का डेरिवेटिव आ गया DH प्लस 1/2, V स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 2V dV। ठीक है, अब यहां पर हमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। अब V यहां पर वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में V हम वॉल्यूम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे V बार लिख लेता हूं, V बार। ठीक है, मतलब एक तरह से आप एवरेज वेलोसिटी के लिए हम V बार यूज करते हैं, तो मैं V बार, नाउ V बार इट रिप्रेजेंट्स अवर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 से 2 कट गया, बट वी गेट इज DH इज इक्वल टू V बार dV। ठीक है, सॉरी, 0 इज इक्वल टू DH प्लस V बार dV, या फिर क्या आ गया हमारे पास, DH इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बार dV बार, ये चीज, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली कल पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टैग्नेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला निकाला था जो कि कांस्टेंट रहती है किसी फ्लो के लिए, H नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी प्लस V स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मैंने सिर्फ इसे डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, H का डेरिवेटिव DH, V स्क्वायर बाय 2 इसका डेरिवेटिव होगा V dV। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन आपके सामने, ये मैं इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं।
सो डी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बार डी वी बार। ये यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ और। हम सब ने मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने टीडीएस वाली इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब पता नहीं इस वक्त अब वो आप लोगों को याद है या नहीं है, इक्वेशंस याद है वो आपको? देयर वाज एन इक्वेशन समथिंग लाइक डी टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, इक्वेशन याद है ये वाली? या फिर टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस ऑफ वी डी पी। ये इक्वेशंस याद है आपको? मैंने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई थी आपको। अगर नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की, बच्चों का खेल है ये। मतलब हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। मतलब फर्स्ट लॉ जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, इट वाज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये बेसिकली जिन लोगों को थर्मोडायनेमिक्स याद है उनके लिए मैं बार लगा देता हूं, जिनको नहीं याद है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो फ्रेंड्स डी क्यू जो हीट आप दे रहे हो इज इक्वल टू डी यू जो मतलब इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, प्लस वर्क डन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू में यहां पे पुट कर रहा हूं, इट इज टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी। मतलब बहुत ज्यादा एजम्पशंस कह रहा हूं, सब चीजों में नहीं जा रहा, मेन बेसिक बता रहा हूं। डी क्यू क्या हो गया? टीडीएस आ गया, डी यू एज इट इज, और डीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी। तो ये हमारी सबसे ऊपर वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है, ये हम जानते हैं, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, ठीक है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया? DH इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी प्लस वी डी पी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी यू प्लस पी डीवी, ये क्या आ गया? टीडीएस। सो DH इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वी डी पी, तो टीडीएस क्या आ गया हमारा? इज इक्वल टू DH माइनस ऑफ वी डी पी, ये चीज। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अगर आपको याद थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बेसिक सी जो डेरिवेशन है ये मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। कोशिश करो राजा आपको हर फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको आती हो, और स्पेशली एजम्पशंस, जो एजम्पशंस हमने यहाँ पे ले रखी हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये है वो, जो भी एजम्पशंस रहते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैंने गया, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, जो डक्ट के अंदर फ्लो हो रहा है, दैट इज एडियाबैटिक, ना हीट दे रहे हो ना हीट वहां से निकल रही है। मोरोवर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है देन वी हैव टू एज्यूम द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, ठीक है। अब वो रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक यानी कि वो आइसेंट्रोपिक है, द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि डीएस की वैल्यू क्या है? 0। डीएस की वैल्यू क्या है? 0। समझ आ रहा है? ठीक है। तो मैं इस टीडीएस इक्वेशन का प्रयोग कर रहा हूं। एक रिलेशन तो पहले मैं निकाल चुका हूं, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टीडीएस वाली इक्वेशन लिया, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी। फिर मैंने क्या कहा कि हमारा जो प्रोसेस है इट इज रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, यानी एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो डीएस की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? डीएच इज इक्वल टू वी डी पी, ये चीज समझ आ गया, ठीक है। तो डीएच की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? वी डी पी। हाँ जी, ये वी क्या है? दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वी क्या है? दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये वी क्या है? दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वी क्या है? वेलोसिटी। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे ये चीज बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, डीएच इज इक्वल टू वी डी पी। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं डीपी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मतलब अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली किसके बराबर आ गया? डीपी बाय रो, ठीक है। डीएच की वैल्यू क्या आ गई? इट इज डीपी बाय रो, डीपी बाय रो, ये चीज समझ आ गया यहां तक आपको? ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया? अब नाउ दिस इज द इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन निकाल ली है, dp बाय रो इज इक्वल टू माइनस वी बार डी वी बार, ठीक है। वी बार क्या है? दैट्स वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमें ना दोनों के फॉर्मूले चाहिए, dp का भी चाहिए, dv का भी चाहिए, अभी आगे आने वाली डेरिवेशंस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो dp का फॉर्मूला क्या है? इट इज माइनस रो वी बार डी वी बार, ठीक है। dp का फॉर्मूला आ गया, ठीक है।
dv का फॉर्मूला क्या है, dp डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ रो v बार, ठीक है, और dp बाय dv बार, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इट विल बी माइनस ऑफ रो v बार। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले मुझे चाहिए होंगे, ठीक है, ये सभी फॉर्मूले मुझे चाहिए होंगे, तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, dp इज इक्वल टू माइनस रो v बार dv, ठीक है, और dv का फॉर्मूला क्या है, इट इज dp बाय माइनस ऑफ रो v बार, और dp बाय dv बार यह है माइनस ऑफ रो v बार, ये चीज, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है हम इसका प्रयोग करने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये बेसिक से डेरिवेशंस है, मतलब आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रेशर के और वेलोसिटी के बीच में मतलब क्या रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। अब क्या चीज है, जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी इट विल बी पॉजिटिव, जो फ्लूइड बह रहा है उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो v बार की भी कुछ वैल्यू एंड इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो dp बाय dv बार है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इट इज लेस देन जीरो, इट इज अ नेगेटिव नंबर। वो क्या आ रहा है, इट इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। dp बाय dv बार इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या चीज है, व्हाट इज dp, dp क्या है, चेंज इन प्रेशर, एंड व्हाट इज dv, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। dp क्या चीज है, इट इज चेंज इन प्रेशर, एंड व्हाट इज dv, dv इज चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो रेशो है ये हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका सिर्फ एक मतलब है क्या, इसका सिर्फ एक मतलब है क्या, कि मतलब जब dp बढ़ रहा है तो dv घट रहा है, ठीक है, या अगर dv अगर पॉजिटिव है तो dp क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। dv अगर पॉजिटिव है यानी कि अगर dv इंक्रीज कर रहा है तो हमारा dp क्या करेगा, dp हमारा नेगेटिव होगा यानी कि वो डिक्रीज करेगा। समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या प्रूफ किया है कि dp बाय dv ये हमेशा मतलब फ्लो कैसा भी है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब एज अ रिजल्ट अब इन दोनों, अब देखो अगर ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है तो इनका जो रेशो है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। रेशो नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, यानी कि एक चेंज नेगेटिव आएगा और एक चेंज पॉजिटिव आएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये चीज क्लियर हो रही है आपको यहां तक, ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये मतलब दिस इज गोइंग टू प्ले रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हम डक्ट के अंदर फ्लो का एनालिसिस कर रहे हैं, और इसमें हमने ये चीज निकालनी है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर प्रेशर घटेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि एरिया का क्या असर पड़ता है, एरिया का, एरिया, ठीक है, जो एरिया है उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं।